बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं। आज जिस सवाल का जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश है, वो सवाल ये है कि नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा क्या है। नमाज जनाजा किस अंदाज में किस तरह पढ़ी जाएगी। ये सवाल हैदराबाद के एक शख्स ने किया है। उनका ये भी कहना था कि अमूमन देखने में आता है कि नमाज जनाजा के लिए लोग खड़े तो हो जाते हैं, सफ़ तो बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा ही नहीं मालूम होता। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि नमाज में कौन सा अमल फ़र्ज है और कौन सा अमल सुन्नत है, कौन सा अमल है जिसे न करने से या करने से नमाज में फ़र्क पड़ेगा, उन्हें पता नहीं है। लिहाजा ज़रा इस मसले की वजाहत फरमा दें। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हाए किराम ने, उलमाए किराम ने मुकम्मल वजाहत की है। अहादीस की किताबों में भी, फ़िक़्ह की किताबों में भी मुकम्मल वजाहत मौजूद है। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि नमाज जनाजा का जो हुक्म है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है? फ़र्ज़ किफ़ाया उसे कहते हैं कि चंद लोगों ने भी अगर वो काम कर लिया तो तमाम लोगों के ज़िम्मे से वो काम साक़ित हो जाएगा, यानी न करने का गुनाह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 10-20 लोगों को, 25-50 लोगों को ये बात मालूम हुई कि फला आदमी का इंतकाल हो गया है। अब ये कि उनमें से 1, 2, 3, 4 अफराद गए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ ली, तो जो लोग नहीं जा सके मालूम होने के बावजूद उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन 10, 20, 25, 50 जिनको मालूम हुआ कि फला का इंतकाल हुआ है, लेकिन कोई नहीं गया नमाज में, यानी किसी ने नमाज जनाजा पढ़ी ही नहीं, बगैर नमाज के उसे दफन कर दिया गया, तो जिनको इत्तला मिली थी, यानी जिस को भी खबर थी इंतकाल की, सब गुनहगार होंगे। तो ये है फ़र्ज़ किफ़ाया कि कुछ लोगों ने भी कर लिया तो सबके ज़िम्मे से काम साक़ित हो जाएगा, गुनाह नहीं होगा। लेकिन किसी ने नहीं किया तो सबों को गुनाह होगा, जिनको उसकी इत्तला थी। एक दूसरी बात ये याद रखें कि नमाज जनाजा के लिए जमात से नमाज पढ़ना कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर एक आदमी ने भी नमाज जनाजा पढ़ ली, एक आदमी ने भी, तो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा। अब आगे आइए, नमाज जनाजा में 2 चीज़ें, 2 अमल फ़र्ज है, याद रखिए 2 अमल फ़र्ज है। अगर उनमें से कोई एक अमल भी छोड़ दिया तो फिर नमाज सही नहीं होगी। पहला अमल जो फ़र्ज है ये कि नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। ये 4 तकबीरें 4 रकात के कायम मकाम है, ये फ़र्ज है। 4 तकबीरें फ़र्ज हैं। इमाम को कहना, इमाम ज़ोर से कहेगा, और मुक्तदी को भी ये तकबीर कहनी है, मुक्तदी आहिस्ता से कहेगा। जिसने ये तकबीर नहीं कही उसकी नमाज नहीं होगी। तो 4 तकबीरें, ये 4 रकात के कायम मकाम है और ये फ़र्ज हैं। और दूसरा अमल जो फ़र्ज है वो ये कि नमाज जनाजा खड़े होकर पढ़ना है। जिस तरह फ़र्ज नमाज और वाजिब नमाज खड़े होकर पढ़ना है, उसी तरह नमाज जनाजा खड़े होकर पढ़ना ये फ़र्ज है। इल्ला ये कि कोई आदमी माजूर खड़ा नहीं हो सकता हो, तो वो माजूर है, वो परेशान हाल है, उसका हुक्म दूसरा हो जाएगा। लेकिन आम लोगों के लिए जो हुक्म है वो यही है कि उन्हें खड़े होकर नमाज पढ़ना है, अगर कोई उज़्र नहीं है तो। 2 चीज़ें फ़र्ज है, याद रखिए, 4 तकबीरें कहना और उसके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना। अब ये कि 4 तकबीरें करना है, उसमें क्या पढ़ना है तकबीर में? देखिए, पहली तकबीर इमाम जब कहेगा, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, तो इमाम भी हाथ उठाएगा और मुक्तदी हजरात भी हाथ उठाएंगे। और हाथ उठाने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ को बांध लेंगे। इमाम भी बांध लेगा और मुक्तदी हजरात बांध लेंगे। फिर उसके बाद जो हम नमाज में सना पढ़ते हैं ना, वो सना इमाम पढ़ेगा। ये सुन्नत है पढ़ना, इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी हज़रात भी पढ़ेंगे। सना के बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, लेकिन इस अल्लाहु अकबर में हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना है। बस हाथ बांधे हुए इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा
और बाद लोग नज़र ऊपर उठाते, नज़र भी ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, मुक्तदी हजरात भी आहिस्ता से अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। नमाज में जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर दरूद शरीफ मुकम्मल होने के बाद इमाम फिर अल्लाह अकबर कहेगा, इसमें भी हाथ नहीं उठाना है और ऊपर भी नहीं देखना है, हाथ सिर्फ पहली तकबीर में उठाना है, सिर्फ पहली तकबीर में। तो पहली तकबीर के बाद मैंने बताया कि सना पढ़ेगा, फिर तकबीर कहेगा, अल्लाह को कहेगा, दरूद इब्राहिमी पढ़ेगा, फिर अल्लाह अकबर कहेगा और उसके बाद दुआ है मय्यत पर दुआ। आकिल यानी बालिग मर्द औरत है तो उनके लिए एक दुआ है, नाबालिग है, बच्चा है और बच्ची है तो उनके लिए भी एक ही दुआ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बच्ची के लिए ज़मीर हा इस्तेमाल होता है और बच्चे के लिए ज़मीर हु इस्तेमाल होता है। बच्चे के लिए शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अन कहा जाता है और बच्ची के लिए शाफ़िअतुन व मुशफ़्फ़अतन कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं वो दुआ का लिंक भेज रहा हूँ, आप उस दुआ को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद इमाम इस दुआ के बाद चौथी तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर कहेगा और तकबीर कहने के साथ ही सलाम फेर देगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं समझता हूँ बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पर रब्त कायम कीजिए या फिर आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह मज़ीद वजाहत की जाएगी। याद रखिए अच्छी तरह, 4 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना है, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद दुआ और चौथी तकबीर कहने के बाद सलाम फेरना है। सिर्फ पहली तकबीर में हाथ सब उठाएंगे, इमाम भी और मुक्तदी भी हाथ बांध लेंगे और दूसरी, तीसरी, चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, सिर्फ तकबीर कहना है यानी अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन।